हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उस टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एडजेक्टिव के क्वेश्चन ना आए। काफ़ी सारे क्वेश्चन एडजेक्टिव के पूछे जाते हैं। आज हम उस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव मतलब होता है क्वालिटी ऑफ नाउन, नाउन की जो क्वालिटी बताता है। ठीक है, द वर्ड विच शो द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन की क्वालिटी बताने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ ही इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर जो ही है वो आप ही इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या कहलाएगा, आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, लिखता हूँ ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो अगर आप देखोगे बॉय, तो बॉय तो आपका नाउन है। नाउन के पहले जो भी वर्ड आता है वो क्या माना जाता है, एडजेक्टिव माना जाता है, विशेषण माना जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूँ आई हैव 3 बुक्स। आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताब है। तो ये जो बुक्स है ये तो आपका नाउन है। नाउन के पहले आपने क्या बोला, 3, तो ये एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव बोला जाएगा। ठीक है, कुछ टाइप्स ऑफ होते हैं, इसको एडजेक्टिव और नंबर भी बोला जाता है। तो नाउन के पहले जो भी वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। दिस इज योर मोबाइल, तो योर एडजेक्टिव हो जाएगा। आई हैव मैनी बुक्स एंड मच वाटर, तो मैनी और मच एडजेक्टिव हो जाएगा। आई हैव 3 बुक्स बोलूंगा तो 3 एडजेक्टिव हो जाएगा। शी इज अ टॉल गर्ल बोलूंगा तो टॉल एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपका एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव 3 पार्ट में बटा होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ गुड, और गुड का बनता है बेटर, और बेटर का बनता है बेस्ट। ठीक है, 3 पार्ट से बड़ा होता है, डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। व्हाट आर दे? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव इज यूज्ड फॉर वन, पॉजिटिव एक के लिए आता है। कंपैरेटिव इज यूज्ड फॉर मोर देन वन, मतलब ये 2 के लिए आता है। और सुपरलेटिव इज यूज्ड फॉर मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा, वो कितने भी हो सकते हैं। सुनील अच्छा लड़का है, हम बोलते हैं सुनील इज अ गुड बॉय। सुनील राजू से अच्छा है तो हम बोलते हैं सुनील इज बेटर देन राजू। सुनील सबसे अच्छा है तो हम बोलते हैं सुनील इज द बेस्ट। तो 2 से ज्यादा के लिए ना सुपरलेटिव डिग्री आता है। ठीक है, ये तो सारा थ्योरेटिकल था। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम टूथ एंड कैन नॉट ईट डैश। ऑप्शन दिया समथिंग और एनीथिंग। थोड़ा सा डिफरेंस है, जो सम और एनी में है वही डिफरेंस समथिंग और एनीथिंग में। समथिंग इज यूज फॉर पॉजिटिव एंड एनीथिंग इज यूज फॉर निगेटिव। मतलब समथिंग पॉजिटिव में आता है, एनीथिंग निगेटिव में आता है। क्वेश्चन में लगा है नॉट, नॉट मतलब ये निगेटिव है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनीथिंग। दिस इज योर करेक्ट आंसर, एनी। सेकंड है, दिस बुक इज डैश टू डैट। क्वेश्चन में लगा है टू। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको 2 रूल बताया था। पहला तो रूल है कि प्रीफर के साथ मोड़ नहीं लगता, और दूसरा रूल है कि जब भी क्वेश्चन में डैश के बाद टू लगेगा तो आपको उसने ऐसा वर्ड दिया जिसका कि मोर नहीं आता। क्योंकि अगर इसके आगे मोर आना होता तो यहाँ पर टू नहीं देता, देन देता। ठीक है, तो आप लोग सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, टू के साथ मोर नहीं लगता। टू वाले जितने क्वेश्चन है उसमें मोर का यूज नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रीफर होगा। सुनील इज एल्डर टू मी, सुनील इज एल्डर टू मी। यहाँ पर भी टू लगा तो ऐसा नहीं कि मोर एल्डर कर दोगे, यहाँ भी मोर नहीं लगा सकते। तो ऐसा कोई भी वर्ड, जैसे एग्जांपल है राजू इज जूनियर टू मी। राजू इज जूनियर टू मी, जूनियर के साथ भी टू लगता है। अब ये क्वेश्चन में टू लगा है तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि मोर जूनियर, मोस्ट जूनियर आप लिख सकते हो, गलत होगा वो। टू के साथ मोर नहीं लगता है, करेक्ट आंसर होगा प्रीफ। ऑफ द टू सिस्टर द एल्डर इज डैश क्लेवर। क्वेश्चन में सिस्टर कितनी है, 2 है। देखिए, वैसे तो कंपेरेटिव डिग्री में दा का यूज नहीं होता, लेकिन अगर क्वेश्चन में टी डब्ल्यू और टू बोलेगा, ये एक एक्सेप्शनल है। अगर टू बोलेगा उस कंडीशन में ना कंपेरेटिव डिग्री में भी दा को लगाया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा दा मोर। उसके अलावा कंपेरेटिव डिग्री में दा का यूज नहीं होता है। दा का यूज ना हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होता है। ठीक है, वी कैन नॉट यूज दा इन कंपेरेटिव डिग्री। नेक्स्ट है आपका, द हिस्ट्री बुक इज डैश देन गुड। इस क्वेश्चन में ना देन के बाद क्या लिखा है, गुड। तो गुड मतलब ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आपने देन के बाद ना एडजेक्टिव का यूज किया है, आपने नाउन का यूज नहीं किया। अगर हम कभी भी देन के बाद एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, देन के बाद कभी भी एडजेक्टिव का यूज करोगे तो स्ट्रक्चर बन जाता है मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मोर। अगर यहाँ पर चीपर होना होता तो देन के बाद फॉर एग्जांपल हिस्ट्री बुक की जगह यहाँ पर इंग्लिश होता। हिस्ट्री बुक इज चीपर देन इंग्लिश बुक।
लेकिन यहाँ पर नाउन का यूज नहीं किया गया, यहाँ पर एक एडजेक्टिव का यूज किया गया है। उस कंडीशन में हम दो एडजेक्टिव के बीच कंपेयर करेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो करेक्ट आंसर होगा मोर चीफ। नेक्स्ट है अवर न्यू प्लेग्राउंड इज दैश देन देयर। क्वेश्चन में देन लगा हुआ है। देखो 3 डिग्री होता है, एक होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अगर क्वेश्चन में देन लगा तो आंख बंद करके कंपैरेटिव डिग्री को सेलेक्ट कर लेना, लगाते समय खोल लेना। तो देन लगा तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा। तो बिग का क्या होता है बिगर, क्लीन का क्या होता है क्लीनर। करेक्ट आंसर होगा बिगर एंड क्लीनर। जिस क्वेश्चन में देन लगा है उसका आंसर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री ही यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा बिगर एंड क्लीनर। नेक्स्ट है डैश देन 2000 सोल्जर्स किल्ड इन द बैटल। सबसे पहले तो लेस किसका बनता है लिटिल लेस, और क्या बनता है आपका लिस्ट। लिटिल लेस और लिस्ट ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव है सुपरलेटिव। और फ्यू का क्या बनता है फ्यू, फीवर, और क्या बनता है फीवेस्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन में लगा है देन। तो जिस क्वेश्चन में देन लगता है उसका आंसर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये अनकाउंटेबल में आता है, ये काउंटेबल में आता है। ठीक है, लेस इज यूज फॉर अनकाउंटेबल एंड फीवर इज यूज फॉर काउंटेबल। तो क्वेश्चन में तो आपको साफ साफ बोल दिया 2000 सोल्जर, मतलब क्वेश्चन तुम्हारा काउंटेबल है तो लेस तो आ नहीं सकता। करेक्ट आंसर होगा नो फीवर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, नो फीवर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजू वॉज ग्रेटर देन दैट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ऑप्शन दिया एनी अदर ऑल अदर। देखिए एनी अदर के बाद सिंगुलर आता है, ऑल अदर के बाद प्लूरल आता है। जो डिफरेंस एनी और ऑल के बाद होता है, जैसे एनी बुक बोलते हैं लेकिन ऑल बुक नहीं बोलते, ऑल बुक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंस एनी और ऑल है वही डिफरेंस एनी अदर ऑल अदर में। तो एनी अदर के बाद सिंगुलर आता है, ऑल अदर के बाद प्लूरल आता है। अब क्वेश्चन में डैश के बाद लिखा है पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिशियन में एस नहीं लगा, मतलब पॉलिटिशियन तुम्हारा सिंगुलर है। इसका करेक्ट आंसर होगा एनी अदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें ऑल अदर नहीं आ सकता। अगर यहाँ पॉलिटिशियन नहीं होता क्या होता, पॉलिटिशियंस होता तो हम लोग ऑल अदर को लगा देते। लेकिन क्वेश्चन सिंगुलर है, नाउन आपका सिंगुलर है, इसलिए आंसर आएगा एनी अदर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द स्टैच्यू ऑफ द बुद्धा इज डैश। देखो यूनिक के आगे ना मोर मोस्ट नहीं लगता। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है जिसके आगे मोर मोस्ट नहीं लगाते, उसी में से वर्ड आपका यूनिक है। यूनिक के आगे मोर मोस्ट नहीं लगता। कुछ वर्ड होते हैं जूनियर, सीनियर, आईयूआर वाले वर्ड होते हैं, प्रीफर जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो कुछ वर्ड है जिसके आगे मोर मोस्ट नहीं लगाया जाता, उसी में से वर्ड आपका यूनिक भी है। करेक्ट आंसर यूनिक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज प्लेइंग। सबसे पहले तो प्लेइंग तुम्हारा वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब के बाद कौन सा डिग्री आता है कंपैरेटिव डिग्री। 3 डिग्री होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। जितने भी वर्ब होते हैं वर्ब के बाद ना हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज किया जाता है। स्लो का बनता है स्लोवर, तो करेक्ट आंसर होगा स्लोवर एंड स्लोवर। वर्ब के बाद एक ही डिग्री यूज कर सकते हो, वो डिग्री का नाम है कंपैरेटिव। जैसे ही इज गेटिंग वीकर एंड वीकर, वह कमजोर होता जा रहा है। ही इज प्लेइंग स्लोवर एंड स्लोवर, तो आप ना वीक एंड वीक नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा वीकर एंड वीकर। तो करेक्ट आंसर है स्लोवर एंड स्लोवर। द डॉक्टर रिफ्यूज टू गिव एनी मेडिसिन एज देयर वर डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। सबसे पहले तो क्वेश्चन में लिखा है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना। देखिए जितने भी ये निगेटिव क्वेश्चन होते हैं, मना करने वाले क्वेश्चन है, तो बिल्कुल याद रखना ए और दा वाला आंसर कभी नहीं आता। क्योंकि ए और दा लगने पे ना पॉजिटिव बन जाता है। जैसे आप बोलोगे ए लिटिल दा लिटिल, तो वो पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन लिटिल इज अ निगेटिव वर्ड, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लिटिल एक निगेटिव वर्ड है। तो जब भी क्वेश्चन है मना कर रहा है, तो मना करने वाले क्वेश्चन में ना ए और दा नहीं आता। तो ए और दा वाले को आप भूल जाओ कि आएगा। अब बच गया लिटिल और फ्यू। अब डैश के बाद देखो क्या लिखा है होप। होप एक अनकाउंटेबल है जिसको आप नहीं गिन सकते। ठीक है, तो लिटिल आता है अनकाउंटेबल में, फ्यू आता है काउंटेबल में, होप इज अनकाउंटेबल वर्ड, सो योर करेक्ट आंसर इज लिटिल। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आपका आंसर है लिटिल। नेक्स्ट है डैश ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। ऑप्शन ये ईच, एवरी, एवरी वन। क्वेश्चन में कितने लोगों की बात कर रहे हैं, दो की। ये जब भी क्वेश्चन में डिजिट देते हैं ना 2 3 4, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसके बेस पे ही आंसर आता है। तो ये आपका टू है, दो लोगों की ही बात कर रहे हैं। तो एवरी एवरी वन इज नॉट यूज फॉर टू। एवरी एवरी वन कभी भी दो के लिए नहीं आता है। करेक्ट आंसर होगा आपका ईच। ठीक है, वैसे भी एक रूल है, एवरी के बाद ना ऑफ नहीं लगता, और क्वेश्चन में देखो ऑफ लगा हुआ है, ये भी एक रूल है, एवरी के बाद कभी ऑफ नहीं लगता। तो योर करेक्ट आंसर इज ईच। ईच इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डेथ सिटी इन बिहार इज एज ब्यूटीफुल एज नागपुर। इस क्वेश्चन में दिया है नागपुर, यहाँ बोले आपने बिहार। अगर मान लो मैं बोलता नागपुर की जगह पटना, तो दोनों में डिफरेंस था। बिहार जो पटना है बिहार के अंदर आता है, लेकिन नागपुर नहीं आता, ये डिफरेंस है दोनों में।
अब क्वेश्चन में दिया है, एक दिया नो नो वन। सबसे पहले तो आपका नो वन नहीं आ सकता, क्योंकि नो वन के बाद कभी नाउन नहीं आता, ठीक है। और डैश के बाद आपने नाउन का यूज किया हुआ है, तो नो वन तो आपका बाहर हो गया। अब बच गया नो, और आपका बच गया नो अदर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आपका है सेम ग्रुप, ठीक है, और ये आपका है चेंज ग्रुप। सेम ग्रुप चेंज ग्रुप, सेम ग्रुप होता है और चेंज ग्रुप होता है। तो कहने का मतलब है जो नागपुर है ये बिहार के अंदर नहीं आता, मतलब ग्रुप बदला हुआ है। जब ग्रुप बदल जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या होता है? नो। किसी नागपुर की जगह मान लो पटना होता, पटना बिहार के अंदर आता, आपका सेम ग्रुप होता, तो आंसर नो होता आता। तो जो करेक्ट आंसर है आपका नो है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, नो और नो अदर के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आता है, इनके बाद हमेशा सिटी होगा, सिटीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर इज नो। डैश है राजू इज डैश देन राकेश। देखो इसमें ऑप्शन है क्लेवर एंड मोर इंटेलिजेंट, और दूसरा ऑप्शन दिया मोर इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक बार मोर पहले आ गया, एक बार मोर बाद में आ गया। तो रूल ये बोलता है अगर एक इंसान है उसके अंदर दो क्वालिटी है, तो मोर वाला पार्ट ना हमेशा सेकंड नंबर पे यूज होता है, वो कभी पहले नहीं आता। ये ऑर्डर गलत है, तो आंसर होगा क्लेवर एंड मोर इंटेलिजेंट। अगर यहाँ सुपरलेटिव होता तो मोर नहीं होता, मोस्ट होता। तो उस केस में भी मोस्ट का यूज या मोर का यूज हमेशा सेकंड नंबर पे होता है, पहले नंबर पे नहीं होता। So your correct answer is cleverer and more intelligent. This is your correct answer. I asked for dash bananas but it did not have dash. देखो एक ऑप्शन है सम, एक आपका है एनी। दोनों में डिफरेंस क्या है? सम ना पॉजिटिव में आता है, और आपका एनी ना निगेटिव में आता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो सम इज यूज फॉर पॉजिटिव, एनी इज यूज फॉर निगेटिव। अब क्वेश्चन देखेंगे तो पहला वाला पार्ट तुम्हारा पॉजिटिव है, दूसरा वाला पार्ट तुम्हारा निगेटिव है। पहले में सम आएगा और दूसरे में एनी आएगा, ठीक है। और वैसे भी सम के बाद ना प्लूरल आता है, ये भी एक पहचान है उसकी, आइडेंटिटी की। सम के बाद ना प्लूरल आता है, डैश के बाद क्या लिखा है? बनाना, मतलब प्लूरल है, तो आंसर सम आएगा। ना मोबाइल और मुंबई बेटर दैट दिल्ली। इस क्वेश्चन में ना मुंबई और दिल्ली की तुलना नहीं कर रहा, उसके मोबाइल में कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। मुंबई और दिल्ली में कंपेयर नहीं कर रहे। अगर मुंबई दिल्ली में कंपेयर करते ना, सीधा बोलते हैं मुंबई बेटर देन दिल्ली, बट आप उसके मोबाइल में कंपेयर कर रहे हो। अब ये मोबाइल आपका सिंगुलर है, एक होता है डेट और एक होता है दोस्त, ठीक है। ये सिंगुलर और ये उसका प्लूरल, डेट का ही दोस्त बनता है। तो क्वेश्चन सिंगुलर है तो आंसर भी सिंगुलर आएगा, करेक्ट आंसर होगा देन डेट। और मान लो अगर मोबाइल नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल्स होता एक से ज्यादा, तो आपका आंसर होता देन दोस्त। बट योर आंसर इज देन डेट ऑफ, बिकॉज योर नाउन इज सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर दैन दिल्ली। इसमें मुंबई और दिल्ली में तुम कंपेयर नहीं कर रहा, उसके वेदर में कंपेयर कर रहा है। अब ये वेदर आपका अनकाउंटेबल है, वेदर इज नॉट ए काउंटेबल, वेदर इज अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के आंसर हमेशा सिंगुलर ही आते हैं, करेक्ट आंसर होगा देन दैट ऑफ। इसमें भी आप मुंबई दिल्ली में कंपेयर नहीं कर रहे, उसके वेदर में कंपेयर कर रहे हो, करेक्ट आंसर होगा देन दैट ऑफ। नेक्स्ट है देयर वर ओनली टू सोल्जर्स बट डैश वाज इक्वल टू 5 सोल्जर। इस क्वेश्चन में कितने सोल्जर है? दो है। कितने के बराबर है? 5 के, लेकिन 5 है नहीं, एक्चुअल में दो ही लोग हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि एवरी दो के लिए नहीं आता, एवरी दो के लिए नहीं आता। क्या बचा आपका आंसर? ईच, दिस इज योर करेक्ट आंसर। दो के लिए ईच का यूज करते हैं, एवरी का यूज नहीं करते हैं दो के लिए। नेक्स्ट है दिस पेन इज एज द अदर पेन। ऑप्शन है एस और एक ऑप्शन दिया सो। तो देखिए दो पेयर बनता है, एक एस एस का भी बनता है, एक सो एस का भी बनता है। लेकिन ये जो पेयर बनता है ना, ये पॉजिटिव में बनता है, सकारात्मक में। और ये जो पेयर है ना, ये निगेटिव में बनता है, नकारात्मक में, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब क्वेश्चन में नॉट तो लगा नहीं है, मतलब क्वेश्चन तुम्हारा पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा आपका एज गुड एज। किसी क्वेश्चन में अगर मान लो नॉट लगा होता तो आंसर सो गुड एज आ जाता। अच्छा, एज बेटर नहीं होता कभी भी, ठीक है, ये रॉन्ग है, एज बेटर होता ही नहीं है। एज के बाद कंपेरेटिव डिग्री नहीं आता है। 3 डिग्री होता है पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, लेकिन एज के बाद नहीं आती। करेक्ट आंसर होगा एज गुड एज, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर डैश माई फ्रेंड। सेम क्वेश्चन है एस टॉल सो टॉल। एस टॉलर तो होता नहीं है, कंपेरेटिव डिग्री आता नहीं है, तो एस टॉलर गलत है। अब बच गया एस टॉल एस, सो टॉल एस। आपके पास दो है, एक एस एस, एक आपका है सो एस। तो ये जो सो एस है ये निगेटिव क्वेश्चन में आता है, ये आता है निगेटिव क्वेश्चन में, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन है पॉजिटिव। आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है, करेक्ट आंसर क्या होगा? एस टॉल एस, दिस इज योर करेक्ट आंसर, एस टॉल एस। राम कुड नॉट राइट अ लेटर बिकॉज देवर डैशिंग इन हिज पेन। इसमें कुड के बाद ना नॉट लगा हुआ है, मतलब ये निगेटिव है।
अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले क्वेश्चन किया था रिव्यूज वाला, मैंने आपको बताया था निगेटिव क्वेश्चन में ए और दा नहीं आता, तो ये ए और दा तो आप पाएगा नहीं। अब बच गया आपका लिटिल और सेकंड बच गया आपका फ्यू, ये दो में से आंसर होगा। अब डैश के बाद क्या लगा है, इंग, इंग इज अनकाउंटेबल, ठीक है। लिटिल आता है अनकाउंटेबल में और फ्यू आता है काउंटेबल में। लिटिल अनकाउंटेबल है, फ्यू काउंटेबल, क्वेश्चन तुम्हारा आपका काउंटेबल है इसलिए करेक्ट, सॉरी अनकाउंटेबल है इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका लिटिल। लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल एंड फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल। ऑल द बुक्स आर इंटरेस्टिंग बट दिस वन इज दैट। द मोर जो होता है वो कंपेरेटिव डिग्री में आता है, मतलब दो के लिए, और द मोस्ट होता है वो सुपरलेटिव आता है, वो दो से ज्यादा के लिए। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग से ही हमको समझ आ गया ऑल द बुक्स मतलब दो से ज्यादा है, तो दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री आता है। करेक्ट आंसर होगा द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग। दिस इज योर करेक्ट आंसर, योर आंसर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। देयर आर डैश देन पेंसिल हियर, ऑप्शन दिया मोर पेन मैनी पेन। सबसे पहले तो क्वेश्चन में लगा है देन, तो जिस क्वेश्चन में देन लगता है उसका आंसर हमेशा कंपेरेटिव डिग्री होता है, बिकॉज देन इज यूज फॉर कंपेरेटिव डिग्री। मैनी कंपेरेटिव होता नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर पेन, मोर इज अ कंपेरेटिव डिग्री। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है देयर आर 10 बॉय डैश बॉय हैड अ कैप। सबसे पहले तो क्वेश्चन में है 10 लड़के, मतलब ये तुम्हारा काउंटेबल है, ठीक है। अब ये ईच और एवरी, ईच और एवरी में एक और डिफरेंस है, जैसे हम प्रत्येक रात है तो इंग्लिश में ईच नाइट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एवरी नाइट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रातें सारी अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है और ये काउंटेबल है, और क्वेश्चन तुम्हारा काउंटेबल है इसलिए करेक्ट आंसर होगा ईच। एवरी इज यूज फॉर अनकाउंटेबल एंड ईच इज यूज फॉर काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल डैड बॉय वॉज हैप्पी, प्रत्येक लड़के खुश थे, तो मैं किसी की खुशी को तो गिन नहीं सकता, यहाँ एवरी लगाऊंगा, एवरी बॉय वॉज हैप्पी। जब भी क्वेश्चन में काउंटेबल लगता है ईच लगाओ, अनकाउंटेबल लगता है तो एवरी लगाओ। दिस इवेंट इज इंटीरियर डैश डेंट इवेंट, इंटीरियर में लगा है आई ओ आर। एक वर्ड देता हूं मैं जूनियर, एक वर्ड देता हूं मैं सीनियर, तो सब में कॉमन क्या आई ओ आर लगा है। जितने भी आई ओ आर वाले वर्ड होते हैं इसमें कभी भी देन का यूज नहीं होता। करेक्ट आंसर टू, दिस इवेंट इज इंटीरियर टू डेट इवेंट, योर करेक्ट आंसर इज टू। आई स्पेंड डैश मनी आई हैड, ये क्वेश्चन में ना आई हैड लगा है, देखो आई हैड मतलब मेरे पास जितना भी सारा, अगर मैं बोलूंगा आई हैड, आई हैव या ही हैड, इसका मतलब ये हमारे पास जितना भी था सारा, मतलब कुछ नहीं बचा। तो जब भी हम सारे की बात करते हैं तब हम लोग लगाते हैं दा को, आंसर होगा दा लिटिल। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, आई हैड दा लिटिल मतलब ही पूरा होता है। देखो लिटिल मतलब कुछ भी नहीं होता है, आई हैड लिटिल मनी मतलब मेरे पास ना के बराबर पैसा मतलब है ही नहीं। आई हैव अ लिटिल मनी मतलब मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है। आई हैव द लिटिल मनी विच आई हैड, जो भी था सारा था सब मैंने, विच आई हैड स्पेंड सारा मैंने खर्च कर दिया। तो कहने का मतलब है जब भी हम सारे की बात करते हैं तो वहां पर दा को लगाते हैं। करेक्ट आंसर होगा दा लिटिल। विनोदी डैश देन आई एम, इस क्वेश्चन में दिखा है देन, और एक है एल्डर, एक होता है ओल्डर। सबसे पहले तो इसमें दो लोग हैं तो एल्डेस्ट ओल्डेस्ट तो आएगा नहीं क्योंकि मोर देन टू है। एल्डर और एल्डेस्ट ओल्डेस्ट ये दोनों ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट एल्डेस्ट हमेशा दो से ज्यादा के लिए आते हैं। क्वेश्चन में दो लोग हैं, अब बच गए एल्डर और ओल्डर। एल्डर के साथ टू लगता है, ओल्डर के साथ देन लगता है, ये ग्रामेटिकल डिफरेंस है, एल्डर के साथ टू, ओल्डर के साथ देन। एल्डर फैमिली के लिए आता है, ओल्डर आउटसाइड द फैमिली के लिए आता है। परिवार में रह के बात करते हैं हम एल्डर लगाते हैं, परिवार के बाहर चले जाते तो वो ओल्डर लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में लगा है देन, तो एल्डर के साथ टू लगता है, ओल्डर के साथ देन लगता है, क्वेश्चन में देन लगा है, करेक्ट आंसर है ओल्डर। ओल्डर आई गेट डैश आई एम, देखो डिग्री का एक रूल है, जो डिग्री क्वेश्चन में देता है ना वही डिग्री आंसर आता है, डिग्री अलग अलग नहीं होता। अगर आपने एक में पॉजिटिव यूज किया तो उधर भी पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, एक कंपैरेटिव है तो सेकंड भी कंपैरेटिव ही होना चाहिए, डिग्री अलग अलग नहीं होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपने यूज किया हुआ है ओल्डर, तो सबसे पहले तो ओल्डर देखिए कौन सा डिग्री है, ओल्ड ओल्डर ओल्ड है, ये कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव है। अब ये कंपैरेटिव है तो यहाँ भी कंपैरेटिव आएगा, मतलब ये दोनों कंपैरेटिव है, ये दो तो आपके बाहर हो गए, अब इन दोनों में से आएगा। अब ओल्डर के आगे दा लगा है तो हैप्पियर के आगे भी दा लगेगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देता हूँ, द हाइयर वी गो, द हाइयर वी गो द कूलर वी फील, द कूलर वी फील मतलब मैं जितना ज़्यादा ऊपर जाते जा रहा हूँ मैं ठंड महसूस करते जा रहा हूँ। तो हाइयर कंपैरेटिव है तो कूलर भी कंपैरेटिव होना चाहिए, ये कंपैरेटिव है तो ये भी कंपैरेटिव हो। करेक्ट आंसर होगा द हैप्पियर। टू इज डेस देन फाइव, क्वेश्चन में लगा है देन, तो जिस क्वेश्चन में देन लगता है उसका आंसर हमेशा कंपेरेटिव डिग्री आता है। अब आंसर या तो फीवर आएगा या तो लेस आएगा, क्योंकि फ्यू तो तुम्हारा पॉजिटिव होता है तो ये तो होगा नहीं।
अब जो फीवर होता है वो काउंटेबल में आता है, लेस जो होता है अनकाउंटेबल में आता है। लिटिल, लेस और लिस्ट, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे, फ्यू, फीवर और फीवे। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया दो जो है 5 से कम है, मतलब ये क्वेश्चन काउंटेबल है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फीवर होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस। देखो लिटिल और द लिटिल, लिटिल मतलब होता है कुछ भी नहीं, जीरो। और लिटिल मतलब होता है थोड़ा बहुत। हमेशा ये बोलते हैं थोड़ी बहुत नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। और द लिटिल मतलब होता है थोड़ा लेकिन पूरा, तो पूरी नॉलेज भी डेंजरस नहीं होती, हमेशा थोड़ी बहुत नॉलेज डेंजरस होती है। तो क्या होगा? अ लिटिल। अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है, डेंजरस होती है। करेक्ट आंसर होगा अ लिटिल। अ लिटिल मतलब होती है थोड़ी बहुत। संतोष इज डैश देन प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब होता है समझदार। अब आपने देन के बाद ना समझदार का यूज किया है, और प्रूडेंट इज एडजेक्टिव, ठीक है। तो देन के बाद आपने एडजेक्टिव का यूज किया, मतलब एक विशेषण का यूज किया है। तो देन के बाद अगर आप एक एडजेक्टिव का यूज करोगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। मोर प्लस पॉजिटिव। तो देन के बाद कभी भी एडजेक्टिव का यूज करोगे तो स्ट्रक्चर बन जाता है मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। ब्रेवर तब आता है जब यहाँ पर राकेश होता, सुनील इज ब्रेवर देन राकेश, जब मैं दो नाउन के बीच कंपेयर करता। कि मैं दो नाउन के बीच कंपेयर नहीं कर रहा, दो एडजेक्टिव के बीच कंपेयर कर रहा हूँ। देन के बाद आपने एडजेक्टिव का यूज किया है, इसलिए स्ट्रक्चर हो जाएगा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, हो जाएगा मोर। जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर इज हॉटर देन चेन्नई, और जयपुर इज मोर हॉट देन कोल्ड। जयपुर इज हॉटर, ठीक है, देन चेन्नई। और सेकंड है जयपुर इज मोर हॉट देन कोल्ड। जयपुर इज मोर हॉट देन कोल्ड। अब आपने देन के बाद एडजेक्टिव का यूज किया हुआ है, ये डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस किए वो सारे एक ही टॉपिक के थे। उस टॉपिक का नाम था एडजेक्टिव। ये सारे क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, थोरोली कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आप एडजेक्टिव के बेस में कभी भी आप कोई गलती नहीं करेंगे। छोटी छोटी मिस्टेक हमसे होती है एग्जाम में, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, बट इग्नोर नहीं करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक आज की क्लास को मिला के हमने काफ़ी सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं, ठीक है। और जितनी क्लास बाकी है उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके कवर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, टेक केयर।